इंदौर मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर 1 तो है ही, लेकिन यहाँ की कानून व्यवस्था और नगर निगम के जज्बे को सलाम किया जाता है, क्योंकि कानून व्यवस्था और नगर निगम की टीम बदले की भावना पर कार्रवाई की धर्म से बड़ा कर्म है। अच्छा लगा कर्म ज़रूरी है और निभाना भी चाहिए। जिस प्रकार से शासन और प्रशासन नगर निगम द्वारा खुलासा फर्स्ट अखबार के द्वारा मां देवी चामुंडा देवास जा रहे दर्शनार्थियों को निरंतर 9 दिनों का प्रसाद वितरण किया जा रहा था, जिस पर विघ्न और बाधा उत्पन्न करते हुए प्रसाद वितरण पर रोक लगा दिया। साथ ही साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे आमजन से भी अभद्र व्यवहार दुर्व्यवहार करते नजर आए, जिस कार्य को शांतिपूर्ण खुलासा फर्स्ट परिवार द्वारा कार्रवाई में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं की, लेकिन फलस्वरूप प्रशासन द्वारा खुलासा फर्स्ट अखबार के कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई, जबकि पत्रकार होने के नाते अपने कर्तव्य जिम्मेदारी पर कार्य कर रहे थे। एक पत्रकार होने के नाते कार्रवाई का कवरेज कर रहे थे। क्या एक मीडिया कर्मी पत्रकार को शासन द्वारा की जा रही कार्रवाई का कवरेज करने पर रोक और एफआईआर दर्ज की जाती है? क्या यही राज है बीजेपी और मध्य प्रदेश सरकार का? किनके इशारों पर कार्रवाई की गई? इस कार्रवाई पे बड़े बड़े राजनीतिक दलों का संरक्षण रहा होगा, तभी तो इस प्रकार से कार्रवाई की गई। माता के प्रसाद को नगर निगम शासन प्रशासन के नीचे रौंदा गया। इसका न्याय तो ऊपर वाला बखूबी करेगा, क्योंकि जो हल बातों से हो सकता है नहीं किया गया। अधिकारी समझदार होते हुए भी ना समझ वाली हरकत की शर्म तो आती है। कुछ मीडिया साथी पत्रकारों का साथ तो मिला, लेकिन कुछ लोग यह सोचकर दूर रहे कि हमारे ऊपर तो कुछ हुआ नहीं, हम क्यों पड़े इन सब झमेलों में। लेकिन आज खुलासा तो कल कोई और। शायद खुलासा की कुछ खबरों की वजह से नगर निगम शासन प्रशासन मिलकर इस प्रकार की कार्रवाई की, जो कि निंदनीय थी। उच्च अधिकारी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी श्रद्धा भक्ति पर दिखाए, यहाँ तक कि महाकाल की मूर्ति और माताजी की प्रतिमा का सम्मान करना उचित नहीं समझा। चप्पल जूते पहनकर कार्रवाई करते हुए नजर आए। श्रद्धा से बढ़कर कार्रवाई थी। छोटा सा सहयोग करके प्रसादी का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकता था। कुछ क्षणों की तो बात थी, प्रसाद वितरण तो हो जाता, उसके बाद कार्रवाई करते शायद आमजन जो दुआएं देकर गए हैं शायद नहीं मिलती। जिस प्रकार से कार्रवाई की प्रशंसा की गई है, कार्रवाई क्यों न हर चौराहे हर सड़क मार्ग पर होनी चाहिए। जिन जिन स्थानों पर सब्जी फल ठेले, अवैध कब्जे, सड़कों पर ट्रैफिक जाम, इन चौराहों पर भी इस प्रकार से संयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ट्रैफिक में सुगम व्यवस्था बन सके। लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है। प्रशासन का भरपूर सहयोग, राजनीतिक दबाव के साथ इस प्रकार की कार्रवाई की गई। आस्था के साथ खिलवाड़ भी किया गया, लेकिन अगर कुछ हिंदू संगठन सहयोग करते या जाग जाते तो शायद शासन को इस प्रकार की कार्रवाई को लेकर खेद करना पड़ता और माफ़ी भी मांगनी पड़ती। लेकिन एकता की कमी होने के कारण शासन प्रशासन के मंसूबे पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन आज हम, कल आप, परसों कोई और, इसलिए एकता ज़रूरी है। धर्म के प्रति एकता, जागरूक रहना, सचेत रहना ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार की आस्था के साथ खिलवाड़ निंदनीय है और असहनीय भी है। क्या पत्रकार अपनी कलम का सही उपयोग नहीं कर सकता? क्या सच्चाई दिखाने पर इस प्रकार से कार्रवाई की जाए? कहाँ तक उचित है इस प्रकार की कार्रवाई? मीडिया की स्वतंत्रता पर थी इस प्रकार की कार्रवाई, या कवरेज करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है? पत्रकार की स्वतंत्रता पर वार क्यों? कवरेज पर रोक क्यों? क्या सच छुपाना, रिटेक, क्या सच दिखाना, छापना, लिखना गलत है? सच्चाई दिखाने पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो बहुत ही निंदनीय है। दशहरे के पावन पर्व पर हर गली मोहल्ले सड़कों पर रावण दहन किया गया, जिसमें सड़कों पर ट्रैफिक जाम और रास्ते बंद किए गए। किसकी अनुमति, परमिशन से यह सब कार्य किया गया? 10, 15 से 20 फीट तक के रावण का दहन किया गया।
तब शासन प्रशासन की आंखें क्यों बंद थी? बस आप सभी का सहयोग और स्नेह बना रहे। शासन प्रशासन कब मोहरा बनी अपनी कलम को ताकत बनाए, सच्चाई दिखाने से पीछे ना हटे, फिर चाहे वह शासन प्रशासन ही क्यों ना हो। चौथा स्तंभ का मतलब है आमजन के बीच विश्वास, एक उम्मीद जिसे हमें खोना नहीं, निरंतर जारी रहेगी। शासन प्रशासन के विरुद्ध निष्पक्ष खबरें।